I just have a weak Huh? हेलो एवरीवन। इस एनिमे के स्टार्टिंग में हम एक लड़के को अपने स्कूल में भागते हुए जाता हुआ देखते हैं, जिस लड़के का नाम हिकारू होता है। स्कूल में पहुंचने के बाद टीचर उसके साथ ही जिसका नाम इरोहा होता है, उन दोनों को स्कूल लेट आने की वजह से पूल साफ करने का पनिशमेंट मिलता है। हिकारी सोचने लगता है कि क्या मुझे इस लड़की के साथ काम करना पड़ेगा। हम भले ही एक ही क्लास में नहीं है, मगर मैं इस लड़की को जानता हूँ। ये एक बुरी लड़की है जो हमेशा अपने स्कूल से भागती है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि जो मैं लड़कियों के बारे में पसंद नहीं करता। तभी इरोहा उसके बाल का मजाक बना के वहाँ से चली जाती है। क्लास में आने के बाद वो अपने फ्रेंड ईटो को ये बात बताता है। ईटो उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम अपने दुनिया में ही मस्त हैं। हिकारू उससे उसके कैटियर के बारे में पूछता है। वो कहता है कि तुम कुछ भी कह लो, मगर मुझे अब किसी भी चीज की कोई शर्म नहीं। हिकारी सोचने लगता है कि मुझे नहीं लगता वो लड़की अपना पनिशमेंट पूरा करने के लिए आएगी। मगर जब हिकारी वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि हीरोहा तो पहले ही वहाँ आकर स्विमिंग पूल को साफ करने लगी होती है, जो देखकर हिकारी हैरान हो जाता है। उसके बाद जब इरोहा उसे सफाई करने के लिए वो जाल देती है तो तभी वो दोनों उसी पुल में गिर जाते हैं। हिकारी सोचने लगता है कि आज तो सच में मेरा दिन काफी ज्यादा खराब है। सुबह सुबह मैं टीवी देखने की वजह से स्कूल में लेट पहुंच गया। इरोहा उसे कहती है कि तुम कितनी देर तक उसी पानी में रहने वाले हो। ये बोल के वो उसी के सामने कपड़े उतार कर निचोड़ने लगती है। हिकारी उसे कपड़े पहनने के लिए कहता है, जिस पर इरोहा कहती है कि A virgin? जो सुनने के बाद वो बिल्कुल शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि ये लड़की कुछ भी कहेगी क्या। उसके बाद वो उसे बुरा भला कहने लगता है और कहता है कि तुम खुद को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरों को नीचे गिराना जानती हो। तुमने सुबह सुबह मेरे बाल का मजाक बनाया है। हीरोआ कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं। हिकारी सोचने लगता है कि ये लड़की कितनी रूड है, तभी तो मैं ऐसी लड़की को कभी पसंद ही नहीं करता। हीरोआ उसे कहती है कि मैं कपड़े बदलने के लिए अपने घर जा रही हूँ, जो सुनने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अगले सीन में हिकारी और ईटो एक कैफे में आकर गेम खेलने लगते हैं। तभी हिकारी ईटो से पूछता है कि क्या तुमने कभी प्यार किया है, जिस पर वो कहता है कि नहीं, लड़कियां सिर्फ मेरी मजाक बनाती हैं, इसीलिए मैं ज्यादा लड़कियों पर भरोसा नहीं करता। तभी वहाँ पर उनकी पुरानी एक क्लासमेट आकर उन दोनों का मजाक उड़ाने लगती है। तुम दोनों लड़कियों के बारे में बात कर रहे हो। उसकी दोस्त उसे पूछती है कि ये दोनों कौन है, जिस पर मीका कहती है कि कुछ पुराने मेरे लूजर क्लासमेट हैं। ये बस मांगा पढ़ता रहता है और कुछ लड़की के पिक्चर बनाता है। और ईटो को कहती है कि ये तुमने कैसी अजीब टोपी पहन के रखी है। वो उन दोनों की और भी बेइज्जती करने लगती है। तभी हिकारी खड़े होकर कहता है कि बस हुआ, ईटो ही बस मेरा अकेला दोस्त है, तुम इसके बारे में बुराई कर नहीं सकती। ईटो उसे जाने देने के लिए कहता है, मगर मीका उसे कहती है कि मैं जो चाहे उससे कह सकती हूँ, तुम मुझे बोलने वाले कौन होते हो। हिकारी सोचने लगता है कि लोग हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ते, हम वो चीजें कर रहे हैं जो हमें पसंद है। तभी वहाँ पर हीरोआ आकर कहती है कि वेट करवाने के लिए माफी चाहती हूँ। और ये दोनों बदसूरत बंदरिया कौन है, जिस पर मीका उसे कहती है कि तुम ऐसे रूडली हमसे कैसे बात कर सकती हो। हीरोआ उनकी बेइज्जती मारते हुए कहती है कि तुम्हारा चेहरा तो पास से और भी ज्यादा बदसूरत दिखता है। इतनी बेइज्जती होने के बाद वो दोनों लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं। हिकारी उसे पूछता है कि आज तुम संडे को यहाँ क्या कर रही हो। हीरोआ कहती है कि मेरे कोई फ्रेंड नहीं है, इसीलिए मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। ईटो उन दोनों के रिलेशन के बारे में पूछता है, जिस पर वो दोनों कहते हैं कि हमने एक साथ पुल को साफ किया है। ईटो की हेड को देखकर हीरोआ उसे क्यूट कहती है और उन्हें बाय करके वहाँ से चली जाती है। हिकारी बोलने लगता है कि क्या ये अच्छी लड़की हो सकती है, जिस पर ईटो कहता है कि मुझे तो ये बहुत ही अच्छी इंसान लगी, आज तक किसी लड़की ने मुझे क्यूट नहीं कहा, ये पहली लड़की है जिसने मुझे क्यूट कहा। जैसा तुम सोचते हो सारी लड़कियां बुरी नहीं होती। अगले दिन स्कूल में हीरोआ उसे गुड मॉर्निंग करती है। ये देख के वो बिल्कुल हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो तो उसे ग्रेड ही नहीं करेगी। अगले सीन में हिकारी हीरोआ को किसी लड़के के साथ किस करते हुए देख लेता है। तभी वहाँ पर एक और लड़का आकर उसे बोलता है कि क्या तुम मुझसे चीट कर रही हो, जिस पर हीरोआ कहते हैं कि मैं तुम में से किसी को भी डेट नहीं कर रही। मगर वो लड़का हीरोआ को पकड़ के अपने साथ लेके जाने लगता है। मगर तभी वहाँ हिकारी आकर उसे पीछे से डंडे से मारता है। हीरोआ कहती है कि तुम इससे लड़ नहीं सकते, ये कराटे क्लब का एक मेंबर है। जिस पर हिकारी कहता है कि मैं जानता हूँ, मैं तो बस इसका ध्यान बटा रहा था, और उसे यहाँ से भागने के लिए कहता है। मगर वो लड़का उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। मगर हिकारी फिर से उसके पैर पकड़ लेता है, मगर वो लड़का उसे फिर से लात मार के दूर कर देता है। हिकारी फिर से खड़ा होकर उसके साथ लड़ने के लिए जाता है, मगर वो उस लड़के के हाथ से बुरी तरह पीट जाता है। ये देखकर हीरोआ उसे किस कर लेती है। हिकारी उसे जाने के लिए कहता है और मैं अपने आप ही नर्सिंग ऑफिस में चला जाऊंगा। उसके बाद हीरोआ वहाँ से चली जाती है। हिकारी सोचने लगता है कि ये मेरा पहली बार है कि मुझे ऐसा फील हुआ। क्लास में हिकारी अपने तो सीटों के साथ बैठा हुआ था। तभी वहाँ पे हीरोआ आकर उसे अपने साथ डेट करने के लिए कहती है, जो सुन के वो काफी ज्यादा शौक और गुस्सा हो जाता है। हिकारी गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं ये मजे करने के लिए करूंगा, तुम सोचती हो कि तुम्हारा चेहरा खूबसूरत होने की वजह से तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, मगर तुम गलत हो। ये सारी बातें सुनने के बाद हीरोआ वहाँ से चली जाती है और स्कूल की छुट्टी होने के बाद वो एक जगह आकर वहाँ पे रोने लगती है। हिकारी भी उसे देख रहा था। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। हिकारी भी उसका पीछा करने लगता है, मगर वो सोचने लगता है कि मैं उसका पीछा क्यों कर रहा हूँ, जब हीरोआ एक बुक
बुक स्टोर में होती है तो वहाँ उसकी ओनर आकर उसे अपना बैग दिखाने के लिए कहती है, क्योंकि किसी ने कहा था कि उसने कुछ सामान चोरी करी है। इरोहा उन्हें कह रही थी कि मैं वो लड़की नहीं हूँ, मगर वो ओनर पुलिस बुलाने के लिए कहती है। तभी इरोहा अपने बैग के सामान सारे खाली कर देती है और उनके सामने ही अपने कपड़े उतारने लगती है, मगर तभी वहाँ पर हिकारी आ जाता है और उस ओनर को बोलता है कि इसने कुछ नहीं करा। वो ओनर उसे कहती है कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि इसने कोई चोरी नहीं करी। हिकारी उन्हें कहता है कि मैं इस लड़की का कब से पीछा कर रहा हूँ। उसके बाद वो ओनर उन दोनों को जाने देती है। बाहर बारिश होने की वजह से वो दोनों वहीं रुके हुए थे। इरोहा उसे बचाने के लिए शुक्रिया अदा करती है। हिकारी उसे पूछता है कि तुम रो क्यों रही थी। इरोहा कहती है कि अच्छा तो तुमने देख लिया। इरोहा उसे माफी मांगती है कि डायरेक्ट उसे डेट के लिए पूछने के लिए। मैंने ऐसा इसीलिए किया जब तुम मुझे बचाने के लिए दूसरे लड़कों से मार खा रहे थे, तो उस वक्त मैं काफी ज्यादा खुश हो गई थी। उसके बाद हिकारी उसे अपना अम्ब्रेला दे देता है, जो लेके इरोहा वहाँ से चली जाती है। घर में आने के बाद वो बीमार हो जाता है। उसकी माँ उसे स्कूल ना जाने के लिए कहती है, जिस वजह से वो अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन जब वो फिर से स्कूल जाता है तो उसके साथ ही इरोहा भी लेट हो जाती है। टीचर उन्हें फिर से स्विमिंग पूल साफ करने के लिए पनिशमेंट देते हैं। हिगिरा उसे पूछता है कि तुम कैसे लेट हो गई, जिस पर इरोहा कहती है कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल रही थी, जिस वजह से मैं तुम्हारे साथ ही लेट हो गई। इरोहा उसे पूछती है कि क्या तुम मेरी वजह से बीमार हो। हिकारी उसे कुछ कहने वाला होता है, तभी इरोहा उसका मांस उतार के उसे किस कर लेती है और उसे ये कह के वहाँ से चली जाती है कि तुम अभी आराम करो, मैं तुम्हारे बदले पुल को साफ कर दूंगी। हिकारी वहाँ पे बिल्कुल शौक में चला जाता है। तभी वहाँ पे ईटो आ जाता है और उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, जिस पर वो जवाब देता है कि क्या मैं किसी लड़की से प्यार नहीं कर सकता, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी ईटो उसे फुल्ली मोटिवेट करता है। हिकारी भागते हुए कहने लगता है कि अगर मैं अपनी इज्जत खो दूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मेरे साथ मजाक कर भी रही है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके लिए मैं मार भी खा सकता हूँ, वो भी मेरे लिए ठीक है। वो इरोहा के पास आकर उसे अपने साथ डेटिंग करने के लिए बोलता है, जिस पर इरोहा उसे हक कर लेती है, लेकिन वो कहती है कि मैं 6 महीने के बाद अपना स्कूल बदलने वाली हूँ, तब तक ही हम दोनों मजे कर पाएंगे। जो सुन के उसे थोड़ा कुछ समझ में नहीं आता। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।